कुछ दिनों से मैं रेगुलर व्लॉग्स नहीं डाल रही थी। मेरा पूरा परिवार डरा हुआ है। ये वीडियो हमने बनाई थी बट अब मैं इसको म्यूट कर रही हूँ क्योंकि अब इस वीडियो का कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी फैमिली जिस घर में रह रही थी, जिनके घर में रह रही थी, उस घर के अंकल को कोरोना वायरस पॉजिटिव हुआ था। उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया था और बाकी के घर वालों का टेस्ट सरकार कर नहीं रही थी क्योंकि अब ऐसा रूल है कि जब तक सिम्टम्स नहीं आते तब तक टेस्ट नहीं होगा। पहले तो दिखाते थे न्यूज़ में कि जिसको भी होता है कोरोना वायरस पॉजिटिव, ये देखिए आप पहले फुटेज। आपका पार्षद आपके द्वार, आपके गली मोहल्ले को, आपके घरों मकानों को, दुकानों को, दोपहिया चार पहिया वाहनों को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया बड़ी मशीन द्वारा चल रही है। अपने छोटे बच्चों को घर के अंदर रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। तो ये जब अंकल का पॉजिटिव आया था तो उसके बाद ये लोग सैनिटाइज़ करने आए थे, पूरे हमारे गली को सैनिटाइज़ करके गए हैं। तो पहले न्यूज़ में ऐसा दिखाते थे कि अगर किसी एक को भी आता है तो सबको टेस्ट कराते हैं, एडमिट कर लेते हैं। तो ये इनिशियल स्टेजेस पे था, लेकिन अभी चीज़ें चेंज हो गई हैं। शायद बेड्स की कमी पड़ रही है, लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो अब नया रूल निकला है कि अगर आपको कोरोना पॉजिटिव है तो भी आपको लेके नहीं जाएंगे। और इसी बात पे हम लोग भड़के हुए थे, बहुत गुस्सा थे कि ऐसा क्यों है। तो इसीलिए मैं वीडियो में बोल रही थी बट अभी मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि अब उससे भी बुरी न्यूज़ आई है। एंड तक देखना, मैं आपको धीरे धीरे सब बताती हूँ। इतने दिनों से बहुत सारी न्यूज़ थी बतानी, मैंने सोचा अलग अलग वीडियो नहीं बनाऊँगी मैं इस टॉपिक के ऊपर, एक ही बार में आपको बता दूँगी। तो मैं कैमरे के आगे आके नहीं बोल रही हूँ क्योंकि बिल्कुल हम लोग मूड में नहीं हैं कि कैमरे के आगे आके व्लॉग बनाए। तो जो डेली रूटीन में अपना कर रही थी उसी टाइम बस कैमरा ऑन कर दिया। आप इस तरीके से मेरा डेली रूटीन भी देख लोगे और जो अपडेट है कोरोना वायरस की वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दे दूँगी। तो जब मेरे अंकल को हुआ तो उनका पॉजिटिव आया, उनको एडमिट कर लिया। घर के बाकी लोगों का चेकअप वो लोग कर ही नहीं रहे थे, सरकार कर ही नहीं रही थी। जो अंकल के बेटे थे उन्होंने कई बार हॉस्पिटल में फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया कि कर लो, फिर थक हार करके उन्होंने कुछ तो जुगाड़ लगाया और उसके बाद उनके 13 मेंबर्स हैं फैमिली में, सिर्फ 5 लोगों का टेस्ट हुआ। अभी उन 5 लोगों के टेस्ट के बाद रिपोर्ट अब आ गई है। आप मानोगे नहीं गाइस, 5 में से 4 लोग पॉजिटिव निकले हैं। एक फैमिली के टोटल बात करें तो 5 लोग पॉजिटिव निकले हैं। उनकी क्या हालत हो रही होगी इस वक्त हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरी फैमिली उनके घर में ही रहती थी उन दिनों, अभी 4 तारीख को ही शिफ्ट हुए थे। तो उनको भी खतरा पूरा बना हुआ है कि कहीं उनको भी ना हो जाए। मेरी फैमिली की बात मैं थोड़ी देर में करती हूँ, पहले अंकल की फैमिली की बात कर लूँ। अब उनके बाकी के घर वालों का कायदे से टेस्ट होना चाहिए लेकिन सरकार नहीं कर रही। सरकार अब कह रही है कि जब तक आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, सर्दी ज़ुकाम खांसी बुखार, हम टेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप लोगों को भी पता है, न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि लोगों को सिम्टम्स नहीं हो रहे और फिर भी वो पॉजिटिव निकल रहे हैं। एग्जाम्पल, अंकल की बाकी जो 4 लोग हैं फैमिली के, उनका जो पॉजिटिव आया है उनको कोई सिम्टम्स नहीं थे, फिर भी उनका पॉजिटिव आया है। अब उससे भी अभी यहाँ पे प्रिंस बाहर से सामान लेके आए हैं, वो अब घर में ही नया जिम बना रहे हैं तो वो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। इसकी वीडियो अलग से मैं बाद में आपको दिखा दूँगी। तो प्रॉब्लम अभी यहाँ पे ये है कि जो बाकी के लोगों का पॉजिटिव आया है उन लोगों को सरकार एडमिट नहीं कर रही है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तभी हम भड़के हुए थे कि एडमिट क्यों नहीं कर रहे। न्यूज़ में तो दिखाते हैं कि सबको ट्रेस करते हैं, एडमिट करते हैं, टेस्ट हो रहे हैं, लाखों टेस्ट हो रहे हैं। यहाँ तो टेस्ट भी नहीं किया उन्होंने। हाँ, इतनी मुश्किल से उनका टेस्ट हुआ। मेरे घर वाला को तो टेस्ट भूल जाओ, जब अंकल के घर में पॉजिटिव आया है और उनके फैमिली मेम्बर का टेस्ट नहीं हो रहा तो हम तो पड़ोस में थे, अब वो पड़ोस में रह रहे हैं, पहले उनके घर में तो रह रहे थे तो उनका तो बिल्कुल भी नहीं करना था उनको टेस्ट। तो यही दिक्कत की बात है, एक तो टेस्ट नहीं किया, ऊपर से अब पॉजिटिव आया तो अब भी उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे हैं। आपने सही सुना, उनकी फैमिली में 4 लोग पॉजिटिव आए हैं लेकिन सरकार उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रही है। कोरोना वायरस पेशेंट को करना चाहिए ना, वो घर में कैसे ठीक हो सकते हैं। कोई कितना भी सेफ्टी रखे, घर में करना कितना मुश्किल होता है। उन्होंने बोला, नर्स आई थी घर पे, पूरा वो जो किट होता है उनका पहन करके, आप घर पे रहो, अलग अलग कमरों में रहो, सेफ्टी रखो, काढ़ा पियो और शायद दवाइयाँ भी दी हैं, मैं श्योर नहीं हूँ दवाई के लिए, और बोला है कि आप ठीक हो जाओगे घर में ही।
हमें तो इतना पता है ना कि इसकी कोई दवाई नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, फिर भी हॉस्पिटल में जाके लोग ठीक होके आ रहे थे, ऐसा हमने न्यूज़ में देखा। लेकिन अब तो वो कह रहे हैं कि घर में ही ठीक हो जाएंगे। कोई घर में ठीक कैसे हो सकता है? इसलिए हम लोग का दिमाग ख़राब था, इसलिए हमने वो वीडियो बनाई, बट फिर मैंने म्यूट कर दिया। मैंने कहा हुआ होगा कोई नया रूल, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। न्यूज़ में कुछ और दिखाते हैं, रियल में कुछ और हो रहा है। अब जो रियल में जिसके साथ हो रहा है आप उसके मुँह से सुनो कि क्या सच्चाई है। नहीं लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल में। अब बारी आती है मेरी फैमिली की, क्योंकि उनके साथ ही रहते थे, हमारा घर बन रहा था। सो गाइस, अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है ना न्यूज़ में, वो ये है कि अगर आप एकदम ज़्यादा क्रिटिकल हो, सांस नहीं ले पा रहे हो, सर्दी ज़ुकाम खांसी बहुत ज़्यादा है, मतलब सीवियर लेवल वाले पेशेंट को वो एडमिट कर रहे हैं। जिनको सिम्टम्स नहीं है फिर भी पॉजिटिव रिजल्ट में आ रहा है, उनको एडमिट नहीं कर रहे हैं। अब ये चीज़ हम आम लोगों को तो समझ ही नहीं आ रही है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो डरने वाली बात तो है ना, उनसे किसी और को फैलने के चांसेस है ना। उनका घर का सामान कौन लाएगा, उनको टाइम पे दवाई कौन देगा। और अब ये छोड़ो, मैं अपने घर की बात बताती हूँ। मेरे घर वालों का टेस्ट तो वो लोग नहीं कर रहे थे, पर जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पापा आर्मी में थे, आर्मी से रिटायर हुए थे, तो आर्मी वालों को बेस हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। तो भगवान की कृपा से आर्मी में होने की वजह से कैसे तैसे मेरे घर वालों का टेस्ट हो पाया। अभी तक उनके घर वालों का टेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो मे बी वो सिविलियन है, पर हमें आर्मी में होने का थोड़ा सा लिबर्टी मिल गई कि टेस्ट हो गया। मेरे घर वालों को भी अभी सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं उतने, थोड़ा बहुत था। मम्मी बोल रही थी कि खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है और पैरों में दर्द हो रहा है, लेकिन वो उतना ज़्यादा सिम्टम्स भी नहीं लगता है। बट ठीक है, टेस्ट हो गया। अभी टेस्ट की रिपोर्ट 1-2 दिन में आएगी, तो जैसे ही आएगी मैं आपको अपडेट दे दूँगी कि उनका क्या रहा। मुझे पूरा अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि उन लोगों को कुछ नहीं होगा, बट स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो हम लोगों को अंकल के लिए भी था ना। आपको पता है अंकल का करंट स्टेटस क्या है? जैसे ही वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए 7 दिन के अंदर अंदर फ़ोन आया और हॉस्पिटल वालों ने बताया कि ही इज़ नो मोर, ही इज़ डेड। इतना शॉक लगा सुन के कि अरे 10 दिन पहले वो एकदम ठीक थे, कुछ नहीं था। ज़रा सा उनको बुखार सर्दी ज़ुकाम हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट किया, पॉजिटिव रिजल्ट आया और 7 दिन के अंदर इस वायरस ने जान ले ली। सिर्फ 7 दिन के अंदर। ना वो शराब पीते थे, ना स्मोक करते थे, ना गुटखा खाते थे। वो पूरी गली उनको पंडित अंकल बुलाती थी। बहुत ज़्यादा धार्मिक थे, कुछ बुरे काम नहीं किए। मैंने आपको बताया भी था कि पूरी गली मोहल्ला उनको बहुत मानता था, बहुत हम लोग प्यार करते थे उनको। और उनकी उम्र 50-55 के आसपास की है, लेकिन वो स्वस्थ थे। लेकिन अचानक से आया कि वो डेड हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा अभी मैं व्लॉग बनाते हुए कि कैसे इस वायरस ने जान ले ली। और अभी भी उनकी फैमिली मेम्बर को, जहाँ तक मुझे पता है, लेके नहीं गए हैं हॉस्पिटल में। बाकी पुलिस आई थी घर में, बैरिकेडिंग वगैरह किया है। पुलिस रात को ही आ गई थी, अनाउंसमेंट करने लगे, पूरा सैनिटाइज़ करने लगे। वो उनका जो किट होता है, किट पहन करके अच्छे से सैनिटाइज़ किया, अनाउंसमेंट किया कि कोई बाहर नहीं आएगा, सब घर में ही रहेंगे। और बैरिकेडिंग वगैरह लगा दिया है, पूरी हमारी गली को सील कर दिया है, कोई बाहर जा नहीं सकता है। तो शायद कंटेनमेंट जोन में आ गया होगा, सील कर दिया है तो। बट देखो ना, कुछ दिन पहले ही मैं आपको बता रही थी कि ऐसा पॉजिटिव आया, आप लोग विशेस दे रहे थे, ब्लेसिंग कर रहे थे, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। देखो क्या हो गया। अभी फ़िलहाल प्रिंस मेरे लिए यहाँ पे तो यहाँ प्रिंस ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि अंकल की तो डेथ हो गई है, अब उनके घर के जो बाकी के 4 मेंबर हैं उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों को लेके जाएंगे नहीं लेके जाएंगे? उनको भी 3-4 दिन तो हो गया कि उनको पॉजिटिव निकला हुआ है, वो लोग घर के अंदर हैं। मम्मी बता रही थी कि उनके घर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। अब रोएंगे ही ना लोग, क्या करेंगे? इतना अच्छा खासा इंसान, अच्छे इंसान, नेचर के भी अच्छे इंसान और फिज़िकली भी वो फिट थे, और अचानक से उनके साथ ऐसा हो गया। मन इसलिए भी दुखता है ना, क्योंकि आप लोग घर के अंदर हो, काम नहीं कर रहे हो, जॉब नहीं है, पैसे नहीं हैं, सावधानी हम लोग बरत रहे हैं, मर मर के जी रहे हैं, हर चीज़ सैनिटाइज़ कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इतने बुरे हैं ना, बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं, सावधानी नहीं बरत रहे। और उन कुछ लोगों की वजह से मेरे अंकल जैसे लोगों को हो गया। हम सावधानी बरत रहे, लेकिन अगर सामने वाले ने सावधानी नहीं बरती ना, तो फिर ये ऐसे ही तो फैल रहा है। तो इसीलिए तो दुख लगता है, इसीलिए इतना गुस्सा भरा पड़ा है हम लोग के अंदर।
बाकी मेरे घर वालों की क्या रिपोर्ट है ये आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको बता दूंगी। तो बस यही सारी बातें थी। तो हमें बहुत गुस्सा आ रहा था, हमारा चेहरा बहुत बना हुआ था। तो अब मैं आपको वो फुटेज दिखा देती हूँ जहाँ पे हम लोग बहुत गुस्सा कर रहे थे। थोड़े गुस्से में हैं तो आप समझ जाओ, अब गुस्सा तो आएगा ना। पर जब ये वाली वीडियो बनाई थी उस टाइम तक हमें नहीं पता था कि अंकल की डेथ हो गई है। ये वीडियो थोड़ा पहले का शूट किया था, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ जो हम देख रहे हैं कुछ लोगों को कि अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। और अभी भी बहुत से लोग हल्के में ले रहे हैं इसको। महाराष्ट्र में लगभग 50,000 हो गया है और यहाँ पूरे इंडिया में 1 लाख से ऊपर चला गया है कोरोना वायरस। ठीक है, अब देखो उसका आधा महाराष्ट्र में ही है यहाँ पर यहाँ भी लोग ऐसे बिना मास्क के, मैं आपको बताऊं, मैं 3 दिन छोड़ के ना अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलता हूँ, है ना। बाहर क्यों निकलता हूँ? जो सामान मेरी बिल्डिंग के अंदर जो दुकानें खुली हुई है वहां नहीं मिलती तो जाता हूँ। वहां मैं देखता हूँ जगह जगह थूक पड़े हैं, इतने बदतमीज लोग हैं, खड़े हैं थूक फेंक रहे हैं। मैंने रेखा को बोला भी था, यार मन तो कर रहा था उस बंदे को जाके बोलो भाई, जगह जगह थूक फेंक रखा। बंदा चप्पलों से कितना बचाव करता हुआ जाएगा यार, ऐसे बीमारी तो कभी खत्म ही नहीं होगी। आदमी यार सब तंग है। मैं समझता हूँ हम लोगों को कितना, आप लोगों को कितना करना पड़ता होगा। बाहर जाओ, सर कवर करो, रुमाल लगाओ, मास्क लगाओ, आगे कपड़े धो, कुंडियां साफ करो, सामान को अच्छी तरह साफ करो, उसके बाद जो चप्पल पहनी उसको रगड़ रगड़ के धो। 1 घंटा चला जाता है यार, ये हमारी सेफ्टी के लिए है। पर ये चीजें लोग जो नहीं समझ रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, उनके कारण बढ़ रहा है और सबकी मेहनत में पानी फिर रहा है। आप लोगों को खुद सोचना पड़ेगा यार। हाँ, पर अभी भी हल्के में लिए हुए हैं। क्या छोड़ो, जो भी अपडेट होगा रेखा आपको बता देगी। पर ये दुख होता ही है। अब मुझे भी खुद डर लगता है बाहर जाने में। अब क्या करें, अब खाना तो है ही ना सामान।